हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ झाझड़िया परिश्रम क्लासेज झुंझुनू में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो अपनी कल की क्लास थी उसके अंदर कमेंट में कुछ बच्चों ने डाइस के बारे में लिखा था। मैंने आपसे पूछा था कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो कुछ बच्चों ने ये लिखा है कि सर पासा पढ़ा दो। तो मैं आज उसी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करता हूँ, पासे पे। अब दोस्तों इसके अंदर ध्यान रखना कि ये पासा टॉपिक ऐसा है जो छोटी से लेके बड़ी एग्ज़ाम तक एक पासा पक्का आता है, एक क्वेश्चन पक्का आता है। और वो क्वेश्चन किस में से आता है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ छोटी सी। या तो 2 वाली स्थिति देगा उसमें से आएगा, या फिर मिसिंग नंबर वाला है उसमें से आएगा, या फिर जिसमें से 3 पासे दे रखे हों और उसमें समानता हो वहाँ से आएगा। मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा, आपको गौर से सुनना है, गौर से समझना है। समझ में आई बात? पासा, डाइस। आज का अपना टॉपिक रहेगा डाइस। डाइस मतलब पासा। अब इस बात का ध्यान रखना, जो पासा होता है वो 3D होता है। कैसा होता है? 3D होता है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? अब 3D शॉर्ट में बोल दिया, 3 डायमेंशन अपन ने इंग्लिश में लॉन्ग में बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में 3D का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब ये होता है कि यदि आप किसी भी आकृति के यदि किनारे को, शीर्ष को यदि आप देखते हो तो वहाँ से आपको 3 सतह दिखाई दें, ऐसी आकृति को 3D बोलते हैं। और किसी भी किनारे को आप देखते हो वहाँ से 2 सतह दिखाई दें, उसको 2D बोलते हैं। जैसे आयत के यदि आप, आयत में 4 कोने होते हैं, जिसमें से आप किसी भी कोने को देखोगे तो आपको 2 सतह दिखाई देंगी। लेकिन घन और घनाभ और पासा, ये जो आकृतियाँ होती हैं, इनमें यदि आप किसी भी शीर्ष को देखते हो तो 3 सतह दिखाई देती हैं आपको। किसी भी कोने को आप देखोगे, शीर्ष को देखोगे तो 3D वो होता है। और 2D क्या होता है? जैसे आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, ऐसी आकृति को जब देखते हो तो वो क्या होता है? 2D होता है। अब 3D और 2D पे अपने को ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करना, क्योंकि ये अपने पास मैथ का, एडवांस मैथ का टॉपिक है, अपन उस पर डिस्कस करेंगे। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं, बोलो सर मैथ के टॉपिक नहीं डाल रहे। मैथ के टॉपिक डालेंगे, एक बार थोड़ा सा धीरज रखो। एक बार प्रोजेक्ट के साथ हम चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, मैथ का भी डालेंगे। पूरा जिस हिसाब से रीजनिंग का चल रहा है वैसे ही मैथ का चलेगा, क्योंकि मैथ का वीडियो लंबा रहेगा। इस वजह से एक बार पहले रीजनिंग में, और जो बच्चे मेरे को जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनको हैबिट में डालने के लिए मैं एक बार रीजनिंग की क्लास ही ले रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं मैथ के नहीं डालूँगा, जब मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैथ के भी डालूँगा। अब यहाँ से पासा। अब पासा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक पासा होता है मानक और एक होता है साधारण। अब देखो, मानक पासे को कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस और साधारण पासे को कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। समझ में आ गई बात? अब ये नो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि अपने को शॉर्ट में लिख के आगे से आगे अपने को काम करना है। अब यहाँ से अपने को समानता देखनी है, क्या समानता है। अब पासा रियल में बनता कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। पासा इस प्रकार बनता है, लेकिन अपन हर पासे को इस प्रकार ना बना के अपन दूसरे तरीके से, क्योंकि अपने को तो समझना है, जो नंबर दे रखे हैं, जो सिंबल दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग पासे की स्थिति ये होती है। इसमें आप किसी भी किनारे को इसको देखते हो तो 3 सतह दिखाई देती हैं। लेकिन अपन इसको काम में कैसे लेंगे? अपन इसको काम में लेंगे इस प्रकार लिखकर। किस प्रकार लिखकर? कैपिटल Y में लिखकर। ध्यान रखना इस बात को। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से अपने को करना क्या, देखो। तो सबसे पहले इनमें समानता क्या है, इनमें अंतर क्या है, उस चीज़ को देखना है अपने को। उसके बाद अपन आगे चलेंगे। अब यहाँ से पहली बात तो अपने को क्या करना है? पासा बनाना है। अपन ने पासा बना लिया। पासा बनाने के बाद इसके अंदर अपन नंबर लिखेंगे।
नंबर लिखने के साथ साथ मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, आप उन पॉइंटों पे विचार विमर्श करना। नहीं समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और समझ में आता हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अब जैसे मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ 3, 5 और 6, ये लिख दिया 3, 5 और 6। पासे में कितने अंक होते हैं? 6 तक होते हैं, 1 से 6 तक। तो देखो 3 भी है, 5 भी और 6 भी है। लेकिन यहाँ पे जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 3, 2, 5, ये पासा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब यहाँ से देखना है, नंबर दोनों में अलग अलग लिए हैं, वो क्यों लिए हैं? अब वो यहाँ से समानता पता चलेगी। देखना अपने पास पहला पॉइंट, मानक पासे में जो सतह दिखाई देती हैं, जो सतह दिखाई देती है, क्या देती है? दिखाई देती है, उनमें से किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं होता है। क्या लिखा मैंने? मानक पासे में जो सतह दिखाई देती हैं, आपको दिखाई 3 सतह दे रही है, इन 3 में उनमें से किन्हीं भी 2 सतहों का योग क्या नहीं होता? 7 नहीं होता है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, यहाँ पे इसके साथ साथ क्या बोल रहा है? साधारण पासे में जो सतह दिखाई देती है, राइटिंग पे मत जाना भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो सतह दिखाई देती है उनमें से किसी भी 2 सतह, कोई भी 2 सतह हो सकती हैं, क्योंकि 3 दिखाई देती हैं, कोई भी 2 सतह, दिखने वाली सतहों की बात कर रहा हूँ, उनमें से किसी भी 2 सतह का योग क्या होगा? 7 होगा। समझ में आ गई बात? दूसरा पॉइंट आता है अपने पास, विपरीत की बात करते हैं, क्योंकि जो दिख रहे हैं उसमें से विपरीत अंक भी पता करेंगे। तो विपरीत पता करने के लिए विपरीत सतह का पता कैसे चलेगा? क्योंकि इसने क्या लिख रखा है? जो सतह दिखाई देती हैं उनमें से किसी भी 2 सतहों का योग 7 नहीं होता है। इसका मतलब विपरीत सतहों का पता करने के लिए विपरीत सतहों का योग क्या होगा? विपरीत सतहों का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी भाषा बता देता हूँ मैं आपको, विपरीत जो सतह अपने को दिखाई देती है उसमें किसी का भी योग 7 नहीं होगा। देखो 5 और 3 8 हो रहा है, 6 और 5 11 हो रहा है, 6 और 3 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसके विपरीत जो सतह है उसको और इसमें से कोई भी एक सतह मिलाओगे तो योग कितना हो जाएगा? 7। तो 7 हो जाएगा। तो 5 का विपरीत पता करने के लिए, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 7 बनाओ, 2 और चाहिए तो 5 का विपरीत 2। 6 को 7 बनाओ, 1 और चाहिए तो 6 का 1। 3 को 7 बनाओ तो 4 चाहिए तो 3 बराबर 4। लेकिन साथियों इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें विपरीत सतह का आसानी से पता नहीं लगा सकते। अब आसानी से पता क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से 5 और 2 क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। अब आपको कहेगा कि इसमें 5 का विपरीत क्या है? तो दोस्तों जो पहले से 7 है उसमें विपरीत का पता करने के लिए जो आपको सतह दिखाई नहीं देती है, जब 3 सतह दिखाई देती हैं तो 3 सतह दिखाई नहीं देती हैं, तो जो नहीं देती उसमें से कोई एक, अब कोई एक को आप कौन से एक को बोल दोगे? जैसे इसमें कौन कौन से नंबर दिखाई नहीं देते? 1 नहीं दिखाई दे रहा, फिर 4 नहीं दिखाई दे रहा और 6 दिखाई नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब 5 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 5 का विपरीत 4 भी हो सकता है,
5 का विपरीत 6 भी हो सकता है। मैंने क्या लिखा, विपरीत सतह का आसानी से पता नहीं लगा सकते। आसानी से पता नहीं लगा सकते कैसे कि 5 का 1 कन्फर्म नहीं कर सकते अपन। इसमें अपने पीड़ाएँ होंगी कि 1 बताऊँ, 4 बताऊँ या 6 बताऊँ। तो यहाँ पे कौन सी भावनाएं लगेंगी, या वाली भावनाएं लगेंगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये तो बात हो गई अपनी किसकी, बुक की जो लैंग्वेज है, रटी रटाई भाषा होती है, बुक में पढ़ते हैं उनकी। दोस्तों अपन तो आपको पता है राजस्थानी है, और राजस्थान में आपको पता है झुंझुनू के रहने वाले हैं, तो अपन तो अपनी देसी भाषा में बात करने वाले हैं। और जो देसी भाषा में बात करते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि अपनी भाषा सर्वश्रेष्ठ होती है। तो यहाँ से अपन अपनी भाषा में बात करते हैं, यह जो बुक की लैंग्वेज है इसमें बात नहीं करेंगे। अब यहाँ से मैं एक छोटी सी बात बताऊँगा आपको, ध्यान रखना। सबसे पहले अंतर करते हैं अपन, उसके बाद देखो क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से देखना, मानक भाषा स्टैंडर्ड बोलते हैं, साधारण भाषा नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब जैसे मेरे जैसे कोई साधारण व्यक्ति है या फिर आपके जैसा कोई साधारण व्यक्ति है, उसमें से ही कोई व्यक्ति एक स्टैंडर्ड, कोई बहुत अपने आप को स्टैंडर्ड में समझता हो, किसी बहुत अच्छे ख़ानदान से, वीआईपी से, कि वो हर किसी से बात करना उचित ना समझे। समझ में आ रही है बात। तो ध्यान रखना, मैं एक शब्द बोलूँगा साथ, क्या शब्द बोलूँगा, साथ, मिलन, साथ। लेकिन आप इस साथ को, आपको क्या पढ़ना है, साथ पढ़ना है। साथ को क्या पढ़ना है, साथ पढ़ना है। थे की जगह तय लगाना है। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ से मैं बताऊँगा, जो व्यक्ति साधारण होते हैं, जो व्यक्ति साधारण होते हैं वो हर किसी से वार्तालाप कर लेते हैं, हर किसी के साथ बैठ जाते हैं, हर किसी के साथ चले जाते हैं। मतलब उनके इतना वो नहीं होता कि अपन किसके साथ क्या कर रहे हैं। अननोन पर्सन के साथ भी मतलब वो आराम से बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब है, जो साधारण व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा कि अपने गाँव में, अपने परिवारों में एक भाषा कहते हैं कि जो सबकी सोचता है वो कभी ऊपर नहीं बढ़ता, कभी आगे नहीं बढ़ता है। समझ में आ रही है बात। तो साधारण का मतलब होता है, जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो हमेशा किसी न किसी के साथ होते हैं। जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो हमेशा किसी न किसी के क्या होते हैं, साथ होते हैं। और जो किसी न किसी के साथ होते हैं, भाई अब मैं किसी के साथ हूँ, कुछ समय बाद मैं किसी और के साथ हो जाऊँगा, फिर मैं कुछ समय बाद किसी और के साथ हो जाऊँगा। तो कहने का मतलब मेरी ज़िंदगी साथ ही साथ में कटती है। तो उस समय बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं बचता। समझ में आ रही है बात। तो बर्बादी का तात्पर्य ये है कि देखो पहले से साथ हो रहा है, तो जब पहले से यदि किसी के साथ है तो वो उसकी क्या है, बर्बादी निश्चित है। तो बर्बादी निश्चित है। तो जैसे मैं 5 के लिए बोलूँगा कि 5 का विपरीत क्या है, तो 5 की जो बर्बादी है वो किस किस के साथ होगी, जो इसको दिखाई नहीं देते। तो 5 को 2 भी दिखाई दे रहा, 5 को 3 भी दिखाई दे रहा है। तो दिखाई क्या क्या नहीं दे रहा, 1 दिखाई नहीं दे रहा, 4 दिखाई नहीं दे रहा और 6 दिखाई नहीं दे रहा। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 या 4 या 6। अब मैं कहूँ 3 का विपरीत क्या है, तो 3 को जो दिखाई नहीं देगा उसमें से कोई एक आएगा। तो 3 को 2 भी दिखाई दे रहा है, 3 को 5 भी दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो दिखाई नहीं दे रहा, 1 दिखाई नहीं दे रहा, 4 दिखाई नहीं दे रहा, 6 दिखाई नहीं दे रहा, तो 3 का विपरीत भी क्या हो जाएगा, 1 या 4 या 6 में से कोई एक। फिर आगे आता है अपने पास, जैसे 2 का पूछेगा तो भी यही हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि 4 का विपरीत क्या है, तो आपसे जो विपरीत पूछ रहा है, आपसे किसका विपरीत पूछ रहा है, 4 का। क्या 4 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो दिखने वाले में से कोई एक, तो दिखने वाले में से कोई एक। तो 4 अपने को नहीं दिख रहा, तो 4 को कौन कौन दिखेगा, 4 को 1 दिखेगा और 6 दिखेगा, क्योंकि 4 के साथ कौन कौन है, 1 और 6 है। तो 4 तो आ ही गया, 4 का विपरीत चाहिए, तो 1 और 6 को हटा के कुछ भी लिख सकते हो आप। तो 1 और 6 को हटा के लिखोगे तो आपके पास 2 या 3 या 5। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब आगे आते हैं अपन मानक भाषा पर, स्टैंडर्ड। अब आपको पता है जो स्टैंडर्ड में रहते हैं
वो हर किसी के साथ नहीं रहते हैं, वो अपने मस्त अपने आप में रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो जब अपने जैसे व्यक्ति के साथ बैठ जाते हैं तो इनके साथ भी अपन क्या करते हैं, कोई ना कोई साथ कर देते हैं। और किसी न किसी के साथ कोई हो जाता है तो उसकी बर्बादी निश्चित है। तो इधर तो साधारण व्यक्तियों की तो बर्बादी आपको पता ही है, समझ में आ रही है बात। और जो स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड में देखो आपको 3, 5, 6 किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जब साथ नहीं है तो इसके साथ कर दो। तो साथ कर दोगे क्योंकि अपन तो बर्बाद हो ही गए, तो इसको भी बर्बाद कर दो। तो इसको बर्बाद करने के लिए किसी ना किसी का साथ चाहिएगा। तो जब साथ चाहिएगा तो 5 के साथ किसको करेंगे, 2 को, हो गया 7। मैंने क्या कहा, 7 की जगह क्या पढ़ना है, 7। 6 को बर्बाद करने के लिए 1, 3 को बर्बाद करने के लिए 4। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। कहने का मतलब ये है कि पहले से किसी के साथ कोई है, चाहे किसी भी एंगल पे बनता हो, पहले से दिखने वाली सतहों में, सिर्फ दिखने वाली सतहों में पहले से यदि किसी के कोई साथ है तो वो बर्बाद है। और पहले से किसी के साथ कोई नहीं है तो उसको भी बर्बाद करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके साथ किसी ना किसी को करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो जिसके साथ कोई नहीं है तो उसके तो साथ कर दो, और जिसके साथ कोई है भगवान भरोसे है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। अब क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको आंसर बताने हैं। और आंसर किस प्रकार बताने हैं, आंसर बताने आपको हर पासे के आंसर बताने हैं। 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, सब का विपरीत बताना है। क्लियर। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आप इनके आंसर बताने हैं आपको। तो इनके आंसर बताने के लिए मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ कि 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा और 6 का क्या होगा। सबके विपरीत बताने हैं आपको। ये नहीं कि 3 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, नहीं, सबके विपरीत। क्योंकि एग्जाम में तो 1 का विपरीत पूछेगा, लेकिन अपने को सबके विपरीत बताने हैं। तो सबके विपरीत बताने हैं तो देखो अपने पास सबसे पहले तो ये पता करना है कि पासा स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। समझ में आ रही है बात। तो स्टैंडर्ड में मैंने क्या बताया था, किसी का साथ नहीं मिलेगा। तो देखो इसमें किसी का साथ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्डाइज। देखो 5 और 3 8, 6 और 3 9, 5 4 11। क्या इसमें साथ हो रहा है, 6 और 2 8, 2 और 3 5, 6 और 3 9, ये भी क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। इसको देखो 5 2 7, ये क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। पहले पासे की पहचान करो, ये कौन सा पासा है, नॉन स्टैंडर्ड, साधारण पासा है। क्योंकि साधारण पासे में क्या होता है, 2 सतहों का योग 7 हो जाता है। जैसे इसमें 2 सतहों का योग 7 हो गया, इसमें 2 सतहों का योग 7 हो गया, तो ये क्या हो गया, साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज। ये कौन सा पासा है, साधारण। 4 और 3 क्या हो गया, 7, ये भी क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज है। ये कौन सा है, 4 और 2 6, नहीं हुआ। 6 और 2 8, नहीं हुआ। 6 और 4 10, नहीं हुआ। तो इसमें किसी का साथ नहीं है, तो ये कौन सा है, स्टैंडर्डाइज। अब दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्टैंडर्ड में कभी किसी का साथ नहीं होता, उसके साथ करना पड़ता है। तो जो स्टैंडर्ड है उनके साथ कर दो। तो ये कौन सा पासा था, स्टैंडर्ड। तो 3 के साथ क्या करूं कि ये भी बर्बाद हो जाए, तो 3 के साथ थे का मतलब तय। तो 3 को 7 बनाने के लिए कितना करूंगा, तो 3 बराबर 4, 7 हो गया ना। 6 के बराबर क्या करूंगा, 1। 5 के बराबर क्या करूंगा, 2। अब आपको जिसका विपरीत पूछे उसी का आंसर दे देना। 3 का विपरीत 4 है, 4 का विपरीत 3 है। 6 का विपरीत 1 है, 1 का विपरीत 6 है। 5 का विपरीत 2 है, 2 का विपरीत क्या है, 5 है। अब दोस्तों अपने पास ये भी कौन सा है, स्टैंडर्ड है ना। स्टैंडर्ड पासा होता है तो इसके अंदर कभी किसी का साथ नहीं होता है। तो साथ नहीं होता तो साथ कर दो। तो 6 के साथ करने के लिए 1, 2 के साथ करने के लिए 5 और 3 के साथ करने के लिए कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत।
1 का पूछे तो 6, 2 का पूछे तो 5, 3 का पूछे तो 4, 4 का पूछे तो 3, 5 का पूछे तो 2 और 6 का पूछे तो 1। अब ये पासा कौन सा है? नॉन स्टैंडर्ड, साधारण। इसको बाद में देखते हैं। अब ये भी कौन सा? साधारण। ये भी साधारण। ये देखो अपने पास, ये कौन सा है? स्टैंडर्ड पासा है। अब ये स्टैंडर्ड है तो मानक पासा है, और मानक पासे में कभी किसी का साथ नहीं होता है, तो उसके साथ कर दो। तो साथ करोगे तो 4 के साथ कौन आ जाएगा? 3। तो 4 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। बात समझ में आ गई? क्लियर है दोस्तों? अब अपन बात करते हैं साधारण की। तो मैं स्टैंडर्ड वाले को मिटा देता हूँ, साधारण को रख लेता हूँ। देखो पहला प्रश्न क्या था? स्टैंडर्ड, मैंने इसको मिटा दिया। दूसरा भी कौन सा था? स्टैंडर्ड। तीसरा साधारण है, पढ़ा रहने दो। चौथा साधारण है, पांचवा साधारण है, छठा कौन सा था? स्टैंडर्ड। समझ में आ गई दोस्तों? मानक पासे में कभी किसी का साथ नहीं होता है, उनके साथ करना पड़ता है। तो कर दो साथ। जिसके साथ पहले से है वो बर्बाद है, और बर्बाद है तो वो आपको पता ही है क्या करना है। बर्बाद है उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन उसको सिर्फ सांत्वना देंगे। अब देखो अपने पास 5 किसके साथ बर्बाद है? 2 के साथ। 2 किसके साथ है? 5 के साथ। बर्बाद है क्योंकि साथ है। तो साथ है तो अपने को पूछेगा कि 2 का विपरीत क्या है। तो 2 को दिखाई कौन कौन दे रहा है उसको छोड़ दो, और जो दिखाई नहीं दे रहा है उसमें से कोई एक लिख दो। तो 2 को कौन कौन दिखाई दे रहा है? 5 और 3। 2 तो ऑलरेडी है ही, 3 और 5 भी दिखाई दे रहा है, तो इनको छोड़ दो, बाकी लिख दो। क्या क्या लिखेंगे अपन? 1, फिर 4 और फिर 6। तो कहने का मतलब 2 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 का विपरीत 4 भी हो सकता है, और 2 का विपरीत 6 भी हो सकता है। और जो बर्बाद होते हैं उनके लिए ऑप्शन ही बचता है और कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है बात? अब अपने पास क्या पूछेगा? 3 का विपरीत क्या होगा? तो 3 का विपरीत जो दिखाई देता है उसको छोड़ दो। 3 को कौन कौन दिखाई देता है? एक तो खुद अपने आप को दिखाई दे रहा है, और 3 को 2 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है। जो दिखाई नहीं देता उसमें से कोई एक, तो यही दिखाई नहीं दे रहे। फिर आपसे पूछेगा 5 का विपरीत क्या है? तो 5 को दिखाई दे रहा है उसको छोड़ दो, जो दिखाई नहीं देता उसमें से कोई एक। बात समझ में आ गई? अब आपसे पूछ लिया 2, 3, 5 का तो हो गया, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि 1 का विपरीत क्या है। समझ में आ रही है बात? तो जिसका विपरीत आपसे पूछा है क्या वो आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसका मतलब जो आपसे नंबर पूछा है उस नंबर के साथ कौन कौन होगा? उस नंबर के साथ देखो 1 के साथ कौन कौन है? 4 और 6। समझ में आ रही है बात? 1 की दोस्ती 4 के साथ और 6 के साथ है, तो इन दोस्तों को इनको छोड़ दो, जो दिखाई दे रहे हैं वो ले लो। तो 1 आपको दिखाई दे रहा नहीं, तो दिखने वाले में से कोई एक, 2 या 3 या 5। बात समझ में आ रही है? फिर अपने पास पूछेगा 4 का विपरीत क्या है? तो क्या 4 आपको दिखाई दे रहा? जिस आकृति को आप देख रहे हो इस आकृति में 4 नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो दिखने वाले में से कोई एक लिख दो। तो अपने पास क्या हो जाएगा? 2 या 3 या 5। अब आपसे पूछेगा 6 का विपरीत क्या होगा? तो क्या 6 आपको दिखाई दे रहा है इस पासे में? नहीं। तो दिखने वाले में से कोई एक लिख दो। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब ये है, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, जो बर्बाद हो गया उसको सिर्फ और सिर्फ अपन सांत्वना, दिलासा दे सकते हैं ना। और उनको दिलासा देने के लिए, वो तो बर्बाद तो है, आपको पता है बर्बाद हो गया, क्योंकि पहले से जब साथ है तो बर्बाद है। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ से अपने पास, क्योंकि बर्बादी दोनों तरफ है, चाहे अरेंज मैरिज कर लो चाहे लव मैरिज कर लो। यहाँ पे क्या हो रहा है? लव मैरिज है, ये बर्बाद है क्योंकि पहले से साथ है। अब इसको तो और ही ऑप्शन दिखेंगे और उसके अंदर सांत्वना देनी है। और जो स्टैंडर्ड था उसमें क्या था? अरेंज, घर वाले करते थे, बर्बाद तो होना ही है। तो अब देखो अपने पास क्या करना है कि 5 का 2, 2 का 5, 7 हो गया। तो जो दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देने वाले में से, और जो नहीं दिखाई देने वाले हैं उसमें से दिखाई देने वाले में से। समझ में आ गई बात? अब आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट पर्सन में। अब नेक्स्ट पर्सन क्या होता है? अब यहाँ से देखना, अपने उत्तर देते रहना साथ साथ में, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ ये होता है। अब देखो अपने पास यहाँ पे क्या ये पासा कौन सा है? साधारण पासा है। साधारण पासा है तो इसका मतलब साधारण है, तो वो तो बर्बाद है। बर्बाद 6 बर्बाद है किसके साथ? 1 के साथ। 1 बर्बाद है किसके साथ? 6 के साथ। जब ये दोनों बर्बाद हैं तो आपको पता है मारवाड़ी में कहावत है एक, काली आंडी गन बैठा है ना काड़ो लागे।
ए दोनों बर्बाद, यहाँ का साग गए बैठे हो जना, यो भी बर्बाद ही है। समझ में आ रही है बात। तो अब अपने पास पूछेगा कि एक का विपरीत क्या है, तो ये तो तीनों ही बर्बाद है और इन तीनों में से एक नंबर है क्या, एक। तो इनको दिलासा देने के लिए जो इनको दिखाई नहीं देते उनके ही नाम बताएंगे। तो इनको दिखाई कौन कौन नहीं दे रहे, एक तो 2 नहीं दिखाई दे रहा, एक 3 और एक 5। तो एक का विपरीत 2 या 3 या 5। फिर आपसे पूछेगा 4 का विपरीत क्या है। तो जो आपसे पूछ रहा है क्या वो पासे में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है वो तो बर्बाद है ही, नहीं दिखाई दे रहा उसमें से कुछ एक कर दो। तो आपको दिखाई कौन कौन नहीं दे रहा, ये दिखाई नहीं दे रहा। बात समझ में आ गई। 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 अपने को दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई देने वाले में से कोई एक, तो नहीं दिखाई देने वाले यही हैं 2, 3, 5। समझ में आ गई बात। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से अपन करते हैं आगे। देखो 1 का हो गया, 4 का हो गया, 6 का हो गया, लेकिन आपसे पूछ रहे 2 का विपरीत क्या है। तो जो आपसे पूछा है क्या वो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब इस 2 का जुगाड़ किसके साथ बैठेगा, जो पहले से बर्बाद है और अपने को दिखाई दे रहे हैं उसमें से बैठेगा। तो जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या क्या है, 1, 4 या 6। समझ में आ रही है बात। राजस्थान पुलिस में यहाँ से प्रश्न आता है, ध्यान रखना इस बात का। दिल्ली पुलिस में, एसएससी में यहाँ से प्रश्न नहीं आता, इसके आगे वाला जो पॉइंट है वहाँ से प्रश्न आता है, ध्यान रखना इस बात का। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो 3 का विपरीत भी यही होगा, 1 या 4 या 6। क्यों, क्योंकि 3 आपको उस आकृति में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। तो 3 को पता चल गया, जो अपने को नहीं देख पा रहा है उसके साथ अपने को जाना है। तो इनमें से किसी एक के साथ जाना पड़ेगा। फिर आपको कहेगा 5 का विपरीत क्या है। तो 5 आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। तो 5 को किसके साथ जाना पड़ेगा, जो अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो अपने को दिखाई क्या क्या दे रहा है, 1 या 4 या 6। समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर है बात। 1 का विपरीत हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया। विपरीत तो सबके बताने हैं आपको। एग्जाम में 1 का पूछेगा कि जैसे 4 का पूछ लिया तो आपको 4 का बताना है, लेकिन आप बता तो तब पाओगे ना जब आप सबके विपरीत आपको आते हो। समझ में आ गई बात। लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कि इसके अंदर अपने पास कौन से के विपरीत होगा। थोड़ा स्पीड से करके बताओ भाई, फटाफट। शाबाश, आंसर आ रहे हैं, बताइए। 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा और 6 का क्या होगा। शाबाश, आंसर 1, 2 के ही आ रहे हैं, क्या बात है। बाकी एकदम ऐसे निठल्ले ही बैठे। अरे भाई घर पे बैठे हो, कोई काम तो है नहीं, आराम से। अब देखो अपने पास मैं बताता हूँ, इसके अंदर देखो पहले से बर्बाद है, 3 4 के साथ है, 4 किसके साथ है, 3 के साथ बर्बाद है। तो दोस्तों ध्यान देना इस बात का। क्या ध्यान दोगे कि अपने पास पूछेगा कि 3 का विपरीत क्या है। तो 3 तो ऑलरेडी इसके साथ तो बर्बाद है ही, और इसके साथ ये दोनों आपस में बर्बाद है, तो ये इसके साथ रह रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, बर्बाद है। तो इसका मतलब ये तीनों तो क्या है, बर्बाद है। इन तीनों में से किसी भी एक का नंबर पूछेगा, तो इन 3 को छोड़ दो, बाकी कोई भी नंबर आपको जो दिखाई नहीं दे रहा उसमें से कोई एक। तो इसमें से कौन कौन से नंबर दिखाई नहीं दे रहे, 1, 2 और 6। तो 3 का विपरीत 1 या 2 या 6। समझ में आ गई बात। यहाँ पे ध्यान रखना, ऑप्शन में कई बार क्या लिखा हुआ मिलेगा, 3 का विपरीत 1 व 2 व 6। दूसरा ऑप्शन मिलेगा 3 का विपरीत 1 या 2 या 6। तीसरा ऑप्शन मिलेगा 3 बराबर 1 व 2 या 6। चौथा ऑप्शन मिलेगा 3 का विपरीत 1 या 2 व 6। ध्यान रखना, वह कभी भी नहीं आएगा। एक सतह का विपरीत एक ही होता है, क्योंकि पासे में 6 सतह होती हैं जिसमें से 3 ही जोड़े बनते हैं। समझ में आ रही है बात। 2 सतह आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो इसके अंदर 3 के विपरीत या तो 1 मिलेगा या 2 आएगा
या 6 आएगा, वह कभी नहीं आएगा। वह के साथ और भी हो सकता है, वह, और, एवं, तथा ऐसे शब्द आते हों तो वो गलत होता है। इसके अंदर या वाली भावना आएगी, ध्यान रखना इस बात को। समझ में आ गई बात? आगे बताओ, 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत, क्या जिसका विपरीत कुछ आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई देने वाले में से कोई एक, क्या दिखाई नहीं दे रहा? यही दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आ गई बात? फिर आपसे पूछेगा 5 का विपरीत क्या है? तो 5 का विपरीत, 5 अपने को दिखाई दे रहा है, तो जो नहीं दिखाई दे रहा उसमें से कोई एक, तो अपने पास 1, 2 या 6, ये लो। बात समझ में आ गई? लेकिन ये तो 3, 4, 5 की हुई है। आपसे पूछेगा कि 1 का, 2 का और 6 का विपरीत क्या है, क्योंकि देखो 3, 4, 5 का तो हो गया, 1, 2 का और 6 का रह गया। अब आपसे पूछेगा 1 का विपरीत क्या है, तो क्या 1 आपको इस आकृति में दिखाई दे रहा है? नहीं, तो दिखने वाले में से कोई एक, तो दिखने वाले में से कोई एक, तो 3 या 4 या 5। समझ में आ रही है बात? नहीं दिखने वाला पूछता है तो दिखने वाले में से कोई एक। यदि दिखने वाला पूछता है तो नहीं दिखने वाले में से कोई एक। कब? जब जो स्थिति अपने को दे रखी है वह ऑलरेडी बर्बाद हो, तब। और यदि बर्बाद नहीं हो तो उसको बर्बाद करने के लिए उसके साथ किसी ना किसी को करना पड़ेगा। जैसे अपन भी कई बार हो जाते हैं किसी के साथ, और फिर जब बिछुड़ते हैं तो बहुत परेशानी होती है ना। तो उसी प्रकार अपने को किसी के साथ होना नहीं है, कोई करे अपने साथ, उसी के साथ होना है। अब देखो अपने पास 2 के विपरीत, तो 2 आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, तो दिखने वाले में से कोई एक, तो 3 या 4 या 5। 6 का विपरीत, 6 दिखाई दे रहा है? नहीं, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 या 4 या 5, ये आंसर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। समझ में आ रही है बात? आप इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से करवाएं। आज के लिए अपनी क्लास इतनी है। मानक पासा और साधारण पासे का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। कल इससे आगे वाला पॉइंट आएगा जब 2 सतह दी होंगी, 2 स्थिति दी होंगी, 3 स्थिति दी होंगी, पासा एक ही रहेगा। अब यहाँ पे एक पासे की एक स्थिति थी, कल आएगी एक पासे की 2 स्थितियाँ, फिर एक ही पासे की 3 स्थितियाँ, फिर एक ही पासे की 4 स्थितियाँ। ऐसे करते करते अपन आगे की ओर चलेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं बेस से लेके आपको ट्रिक तक, छोटी से छोटी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात तक मैं आपको हर टॉपिक में क्लियर करता हुआ आ रहा हूँ। एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। मैं फिर कह रहा हूँ आपको लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे करवाएं। ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।